अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, उस पर अमल कर रहे होंगे और अपनी नोटबुक बुक के ऊपर अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यानी कि जो हम लोगों ने सलाम के बारे में पढ़ा था उसकी एक्सरसाइज है। और देखिए, एक्सरसाइज में आप एक नई चीज़ सीखेंगे। उसमें है कॉलम। उसमें आप एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे। दुरुस्त कॉलम के गिर्द सवाल जवाब हैं। और आपकी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसका नाम क्या है? कलर्स करना। ठीक है। और भी इसके अलावा आपने एक चार्ट भी बनाना है जिसके ऊपर आपने क्या लिखना है? सलाम के आदाब भी लिखने हैं। ठीक है। तो चलें चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम अपनी दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल है हमारे पास, कॉलम मिलाएं। ये कॉलम का मतलब ये होता है कि आपके पास मुख्तलिफ़ शक्ल के बॉक्स होते हैं जिसको हमने दुरुस्त जवाब के साथ मिलाना होता है। ठीक है। अब देखें, इतना प्यारा कॉलम बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है। ठीक है। 20 नेकियां लिखा हुआ है, 30 नेकियां लिखा हुआ है, 10 नेकियां लिखा हुआ है। ठीक है। और आगे लिखा हुआ है वालेकुम अस्सलाम। कितना खूबसूरत कॉलम मिला हुआ है। ठीक है। तो आपने कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम, इसको पकड़कर हमने इसके साथ मैच किया, यानी कि 10 नेकियां। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम को यानी कि कहने वाले को 10 नेकियां मिलती हैं और फिर यहाँ से कॉलम मिलेगा वालेकुम अस्सलाम के साथ। ठीक है। देखें कितना खूबसूरत उसने हमें सिखाने के लिए बताया है कि अस्सलाम वालेकुम 10 नेकियां हमने ढूंढना है इसमें से कि हमें कौन सी नेकियां अस्सलाम वालेकुम के साथ मिलेंगी हमें। ठीक है, कहने से। तो अस्सलाम वालेकुम को कहने से हमें कितनी नेकियां मिलेंगी? 10 नेकियां। ठीक है। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम को हमने 10 नेकियों के साथ मिलाया, 10 नेकियों को हमने वालेकुम अस्सलाम के साथ मिलाया। ठीक है। आगे है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इसका जवाब होता है बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक है। तो कितनी नेकियां मिलती है हमने पढ़ा था? बिल्कुल ठीक, 20 नेकियां। ठीक है। ये देखिए, हमने 20 नेकियों के साथ इसको अटैच किया और यहाँ से पकड़कर हमने इस तरह कर लिया। ठीक है। देखें कितना खूबसूरत हमारे पास एक एरो का साइन बन रहा है। आगे देखें, नंबर 3 पर हमारे पास है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ठीक है। यानी कि इसमें हमने बताना है कि इसको कहने से, यानी कि जो सलाम पूरा करता है उसको 30 नेकियां मिलती हैं और उसको आगे जवाब में क्या कहा जाता है वो भी हम देखेंगे।
इसी तरह से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू को हम 30 के साथ मिलाएंगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद हम इस 30 नेकियों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के साथ मिलाएंगे। देखें हमारा कितना अच्छा कॉलम मैच हुआ है और हमें कितना इससे पता चल गया है कि अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब है। आप पर सलामती हो, वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलामती हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, आप पर सलामती हो और अल्लाह आप पर अपनी रहमत नाजिल करे। इसी तरह से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह का भी यही मतलब है, और आप पर भी सलामती हो और आप पर भी अल्लाह की रहमत हो। इसके अलावा तीसरा का क्या मतलब है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर सलामती हो, रहमत नाजिल हो और अल्लाह ताला आप पर अपनी बरकत नाजिल करे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही मतलब है कि आप पर सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे जिसमें हमारे पास दर्ज झैल सवालात के जवाबात हैं। ठीक है, चलें जी, लेट्स गो। जी तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास आगे लिखा हुआ है कि सवालात के जवाबात तहरीर करें। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करने के बारे में क्या हुक्म दिया है। तो आप लिखें जवाब। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बारे में हुक्म दिया है कि सलाम को आम करो। अब आइन अलिफ आ मीम लिखना है आपने आम। आम का मतलब ये होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है सलाम को, और दूसरों को भी ये तलकीन करनी है, कहना है कि आप भी सलाम करें। इससे क्या होगा, जी तो इससे क्या होगा कि सलाम आम होगा। आम का मतलब है हर, छोटा बड़ा, मर्द औरत, ठीक है, आपको सलाम करेगा, आप भी उसके सलाम का जवाब देंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करने के बारे में हुक्म दिया है कि सलाम को आम करो। इसके अलावा सलाम करने में पहल करो। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये वाला लिख लें कि सलाम करने में पहल करो। ठीक है, आगे है सलाम करने के 2 आदाब लिखिए। ठीक है, सलाम किस तरह से किया जाता है, किस किस को किया जाता है। अब हमने बहुत सारे आदाब पढ़े थे, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 2 आदाब लिखने हैं। हमें जितना कहा गया है हम उतना ही करेंगे। लिखेंगे जवाब, ठीक है, जीम से जवाब और लिखकर, और लिखना है सलाम में पहल करनी चाहिए। क्या अदब है, पहला अदब सलाम करने में पहल करनी चाहिए। पे लिखें, हे मिला के और लाम। ठीक है, पे, हे और लाम, पहल करनी चाहिए। नंबर 2, छोटा बड़े को सलाम करे। ठीक है, छोटा, छे हे वाव छो, टे लिफ टा लिखेंगे। ठीक है, छोटा बड़े को पहले सलाम करे। यानी जब भी आप छोटे बच्चे हैं, आप जब भी बड़ों से मिलेंगे तो आपने क्या करना है, पहले बड़ों को सलाम करना है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपकी पूरी हो जाएगी कि छोटा बच्चा जो है वो बड़े को सलाम कर रहा है। ये सलाम के आदाब हैं। चलें जी, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स, आपकी फेवरेट एक्टिविटी है आपके सामने, ये देखें अस्सलामु अलैकुम लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पर आपने ये बात बहुत ही ज़हन नशीन करनी है कि यहाँ पर वाव नहीं आती।
ठीक है। यहाँ पर हमने वाह हम जो अक्सर लिख लेते हैं ना प्यारे बच्चों, आप लिख लेते हैं गलती से, ये नहीं लिखनी। अब देखें मीम के ऊपर पेश होती है, इसलिए हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, इसका कलर करने से आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा, जब आप कलर्स करेंगे ना तो आपने जहन में रखना है कि अलिफ के ऊपर ज़बर है, ठीक है, और अलिफ में मुख्तलिफ कलर करें। सीन के ऊपर शद भी है और ज़बर भी है तो उसके ऊपर डिफरेंट कलर करें। लाम के ऊपर ज़बर है, डिफरेंट कलर करें। इसी तरह मीम के ऊपर पेश है तो आपने डिफरेंट कलर करना है। अच्छा, कलर करने से एक तो आप साथ साथ कलर किया करें, साथ साथ उसको पढ़ भी लिया करें, ठीक है। ये नो नीचे देख के आप कलर करने में लगे हुए हैं और पता ही नहीं है क्या लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है। आपने इसके अंदर आइन के ऊपर अलग कलर करें, लाम के ऊपर ये देखें आइन यहाँ तक है, सिर्फ इसके साथ लाम मिला हुआ है यहाँ तक, इसके ऊपर अलग, ये के ऊपर अलग कलर करें, क्याफ और मीम के ऊपर अलग कलर करें। इससे क्या होता है, आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पर कौन कौन से लफ्ज़ मिलकर एक हर्फ बना रहे हैं, ठीक है, एक मतलब पूरा लफ्ज़ बना रहे हैं, कौन कौन से हरूफ मिलकर। तो यहाँ पर अस्सलामु अलैकुम है, वाव नहीं है, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पर वाव नहीं आता, मैं बिल्कुल भी वाव नहीं लिखूँगा या लिखूँगी। प्यारा से यहाँ पे कलर करके आप अपनी कमरा जमात में भी लगा सकते हैं। अगला सवाल है, अपने बारे में बताते हुए दुरुस्त जवाब की गिरदायरा लगाएं। अब सबसे पहले हमने जहन में ये रखना है कि अगर हम कोई काम नहीं भी करते तो हमने झूठ वाला काम नहीं करना, हमने सच सच यहाँ पर अपने दुरुस्त जवाब की गिरदायरा लगाना है और वो वाली चीज़ें जो है सामने आपको नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो इजाज़त लेकर लेते हैं, सच बोलना है, और अगर नहीं लेते तो क्यों नहीं लेते। आइंदा आपने दूसरों से चीज़ें पूछ के लेनी हैं और बिल्कुल भी बताए बगैर, इवन कि आपने अपनी मम्मा की चीज़ भी नहीं लेनी। और अगर दूसरों को सलाम नहीं करते तो बहुत ही गलत बात है। मुझे पता है आप सब सलाम करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, और घर से निकलते हुए घर वालों को भी सलाम करते हैं और वापस आते हुए भी, जाते हुए भी अल्लाह हाफिज़ भी कह सकते हैं और सलाम भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और वापसी पर भी आपने सलाम करना है। इसके अलावा आपको जब अपने रास्ते में कोई दोस्त मिले, कोई रिश्तेदार मिले, कोई बड़ा मिले, बेशक आपको ना भी जानता हो, फिर भी आपने सलाम करना है। इसके अलावा आपने सबसे अहम चीज़, जब आप क्लासरूम में इंटर होते हैं, कमरा जमात में दाखिल होते हैं, तो आपने सलाम करना है। असातिज़ा को सलाम करना है। असातिज़ा किसको कहते हैं, उस्ताद की जमा है असातिज़ा। असातिज़ा सबको कहते हैं, सब टीचर्स को सलाम करना है और घर में दाखिल होते हुए भी सलाम करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एक्टिविटी भी करेंगे और उस एक्टिविटी में हम देखेंगे हमारे पास कौन सी एक्टिविटी है और किस तरह से हम उसको बेहतर बना सकते हैं। पहले हम इसके ऊपर जी हाँ और जी नहीं को टिक मार्क करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे, ठीक है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये खुद फिल करना है। सबसे पहली जो आपके पास क्वेश्चन है कि आप दूसरों को पहले सलाम करते हैं। अगर आप करते हैं तो जी हाँ के ऊपर टिक लगाएं, अगर आप नहीं करते तो जी नहीं के ऊपर टिक लगाएं। शाबाश, लगा लिया सबने। अपना अपना फिल करना है, किसी दूसरे का देखकर या किसी से पूछ कर नहीं करना कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। आपको पता है ना, दूसरे को पहले सलाम करना, ये लिखा हुआ है। आपने लिखना है यहाँ पर जी हाँ, जीम छोटी जी है और हे लिफ हा नून गुन्ना है और आपने जी हाँ पढ़ना है, जी नहीं है ये। यानी कि आप अगर सलाम करते हैं तो जी हाँ, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, जी नहीं करना है, ऊपर टिक मार करना है और अगेन आपने ये गलती नहीं करनी। आगे है जी घर से निकलते हुए घर वालों को सलाम करना। जी हाँ भी है और जी नहीं भी है। क्या आप सलाम करते हैं? वेरी गुड। और अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर सलाम करके निकलेंगे। अगला है जी रास्ते में मिलने वाले दोस्तों को सलाम करना। क्या आपको जब आपके दोस्त मिलते हैं तो आप सलाम करते हैं? शाबाश, जी हाँ।
वेरी गुड। और अगर नहीं करते तो जी नहीं के ऊपर टिक मार्क करना है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप सलाम कर लीजिएगा। कमरा जमात में दाखिल होते हुए सलाम करना। अब जब आप अपने क्लासरूम में एंटर होते हैं तो सलाम करते हैं। शाबाश, जी हाँ। और अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपने नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना है कि जब भी आप कमरा जमात में दाखिल होंगे तो सलाम ज़रूर करना है। अब उसके बाद है जी, अपने टीचर्स को सलाम करना बहुत ज़रूरी है। अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को सलाम करना तो बहुत ही ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि सबका टिक जी हाँ के ऊपर होगा। सही है। नेक्स्ट है और लास्ट वन है हमारे पास कि घर में दाखिल होते हुए क्या आप सलाम करते हैं या वैसे ही दाखिल हो जाते हैं, घर से अंदर चले जाते हैं? ठीक है, तो अगर नहीं करते तो आपने लाजमन अब आइंदा जो है ख्याल रखना है और ज़रूर सलाम करना है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी जिसका आपने जवाब देना है और सोचना है 1 मिनट में कि हम इसका क्या जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को सलाम करने के फ़ायदे बताइए। क्या क्या फ़ायदे होते हैं एक दूसरे को सलाम करेंगे हम तो? चलें जी, आपके पास 2 सेकंड हैं, सोचें और मुझे बताइएगा एक एक। शाबाश, सब अच्छा सोच रहे हैं कि दूसरों को सलाम करने से क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा तारुफ हो जाता है और सलाम से अल्लाह ताला खुश होते हैं और सलाम करना सुन्नत है। और अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब है? आप पर सलामती हो, हम दूसरे के लिए दुआ कर रहे होते हैं। और हमने अब पूरा सलाम करना है। पूरे सलाम का मतलब है कि हमने 30 नेकियों वाला सलाम करना है। अस्सलाम वालेकुम, आपको पता है ना 30 नेकियों वाला सलाम कौन सा है? व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हम अमली तौर पर कितना इसको कर रहे हैं। अगर आपने क्या करना है, आपने ये करना है और इसके अलावा आपके अंदर खुद एतमादी भी आएगी। खुद एतमादी क्या होती है? कॉन्फिडेंट आएगा। ठीक है, आप दूसरों को सलाम करेंगे, आप उनसे मिलेंगे, तो आप अगर शर्माते हैं, शाय हैं, तो आप वो चीज़ भी आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी, जो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आपने अपने फ्रेंड्स को देखना है कि वो सलाम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं करते तो आपने उनसे कहना है कि भाई ये बहुत गलत बात है, आइंदा आपने सलाम करना है। एक दूसरे की इस्लाह के लिए, दोस्तों को अच्छे कामों के लिए जो है वो कहा करें, इससे कोई बुरी बात नहीं है। प्यार से कहा करें, लेकिन कहा करें। आपके कहने का जो अंदाज़ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल भी डांटना नहीं है। आपको पता है डांट से हम फिर बहुत ही किसी से नाराज़ हो जाते हैं या फिर हमें बुरा लगता है कि हमें किसी ने डांटा है ना, ऐसे ही होता है ना। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है और अपने क्लास फेलोज़ की इज़्ज़त भी करनी है, उनसे प्यार भी करना है और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें अपने साथ सिखाते रहना है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक वाइट चार्ट लेना है, उसके ऊपर आपने क्या लिखना है? अच्छी राइटिंग में प्यारी सी। आपको पता है अच्छी राइटिंग किस तरह से होती है? बार बार प्रैक्टिस करने से। अच्छा, आपकी कैलीग्राफी इस तरह से भी इम्प्रूव हो सकती है कि आप एक मार्कर लें और उससे क्या करें, कट वाला मार्कर जिसकी निब कटी होती है उसको हेडिंग लिखने के लिए इस्तेमाल करें और फिर अपनी रफ़ कॉपी पे, ठीक है, घर से कोई भी कॉपी ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने पेरेंट्स को तंग करना है कि मुझे नई कॉपी लेकर दें। ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं करते। घर से पुरानी कॉपी लेकर उसी के ऊपर एक पेज है अगर आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ तो उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपकी जो हरूफ तहजी होते हैं अलिफ बे पे जो होती है उसकी पहले प्रैक्टिस करें, फिर आपकी खुद ब खुद राइटिंग बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, आपको भी अच्छा लगेगा और देखने वाले को भी आपकी राइटिंग, आपकी कॉपीज़ बहुत ही अच्छी लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। इस तरह से आपने सलाम के आदाब के उन्वान से एक चार्ट बनाकर अपने कमरा जमात में लगाना है और अपने दोस्तों को भी दिखाना है, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे।
आपके लिए टीचर्स क्लैपिंग करवाएंगे, जिससे आपकी खुद एतमादी में इजाफ़ा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अपने चार्ट को क्लास के सामने खड़े होकर दिखाना है, ठीक है। जब हम क्लास में सामने खड़े होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और सबसे अच्छे स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है और अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ तमीज़ से रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, किसी को भी जो है गलत नाम से नहीं पुकारते और किसी की चीज़ भी पूछे बगैर नहीं लेते। तो मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। और सलाम के आदाब के उन्वान से आपने चार्ट बनाना है और कमरा जमात में लगा देना है। चलें जी क्लास, अब आपने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लेकर आना है कि आपने सलाम का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देना है और दूसरों को भी इसकी तरफ लेकर आना है। इसी अच्छी बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़।